पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले सभी वृद्धा, विकलांग, बुजुर्ग या फिर कुष्ठ अवस्था, यदि आप इनमें से किसी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो अब सरकार की तरफ से दोस्तों पेंशन लाभार्थी को एक सूचना दी गई है। भविष्य में यदि आपको पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले आपको सभी कार्यों को पूरा करना होगा, वरना हमेशा के लिए आपकी पेंशन हो जाएगी बंद। अब सरकार किसकी पेंशन बंद करने जा रही है और किसको यह लाभ देने जा रही है। यदि आप जो सरकार द्वारा बताए गए नियम हैं उन नियमों को पालन कर लेते हैं और आपकी जो गलतियां हैं उनको सुधार लेते हैं तो आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा अब आप इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अक्टूबर माह में आपकी पेंशन जारी की जा सकती है, लेकिन उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को यह लाभ दिया जाएगा जो सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा व्यक्ति भी इसका लाभ ले सके। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको मिलने वाली नई जानकारी का लाभ सबसे पहले प्राप्त हो। सभी पेंशन लाभार्थी जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन सभी के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी सूचना जारी की गई है। यदि आपके परिवार में से यदि आपके परिवार में से आपके दादा दादी या मम्मी पापा की वृद्धा, बुजुर्ग, विधवा पेंशन बनी है तो अब आपको इस पेंशन का लाभ दिया जाने वाला है। और उन सभी के लिए सबसे पहले दोस्तों एक सरकार की तरफ से बड़ी खबर जारी की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें 35% व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों, इसमें वृद्धा, विकलांग, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन लाभार्थी 35% ऐसे हैं जिनकी पेंशन लाभ पेंशन की जो है जाँच चल रही है और जिसमें पाए गए हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। 35% जो व्यक्ति है ऐसे पाए गए हैं जिन्हें पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और उनकी पेंशन में गलतियां मिल रही है। और सबसे ज़्यादा गलतियां वृद्धा पेंशन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भारत के पेंशन लाभार्थियों में जो गलतियां मिली है, अभी भी 50 लाख से अधिक 50 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें 9-10 महीने से रुकी पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप भी को भी प्राप्त नहीं हुआ है तो अब आपको जो आपकी गलतियाँ हुई है जिस कारण आपकी पेंशन रुकी है तो आप सभी को यह लाभ दिया जाएगा। और जिन व्यक्तियों की पेंशन रुकी है, यदि आपने अपना सारा पूरा कार्य कंप्लीट किया है तो अब आपको जल्द से जल्द पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और लेकिन जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में गलतियाँ हुई है तो उन्हें यदि आप जल्द से सुधार लेते हैं तो आपको भविष्य में पेंशन का लाभ दिया जा सकता है, और यदि आप इन गलतियों को सुधारते हैं तो आपको भविष्य में पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है यदि आपको पेंशन चाहिए तो 30 सितंबर से पहले अपने जो कार्य है उन सब को कर लेना है तो आपको भविष्य में पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और जो पेंशन लाभार्थी इन नियमों का पालन नहीं करता है, इन कार्यों को पूरा नहीं करता है तो दोस्तों उन्हें भविष्य में पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी और वे फिर पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। दोस्तों, एक तो जो पेंशन है वो बड़ी मुश्किल से बनती है और जब बनती है तो उसका कुछ पैसा नहीं मिल पाता है, तो इसलिए कारण दोस्तों पेंशन धारकों के मन में भी यही चिंता है कि पेंशन मिल क्यों नहीं रही है, क्या कारण है पेंशन न मिलने के। तो दोस्तों आपको कौन कौन से कार्य पूरे करने हैं, कौन से कार्य आपको अब पूरे करने हैं। दोस्तों, यदि जब आपने अपना आवेदन किया था तो आपके फार्म में कुछ गलतियां हुई थी। कुछ गलतियां हुई थी। स्टेप फर्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है और दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है, लेकिन थर्ड पॉइंट दोस्तों आपका आधार पेंडिंग। यहाँ पर जो आपका आधार वेरिफिकेशन है वो आपका पेंडिंग बता रहा है। इस कारण आपका जो फार्म में ये गलतियाँ हुई है दोस्तों, इस तरह की गलतियाँ हुई है तो आप इन गलतियों को जल्द से जल्द सुधारें। और जिन व्यक्तियों के आवेदन दोस्तों इस प्रकार के हैं तो उन्हें अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि आपका पहला स्टेप पूरा हो चुका है तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सक्सेसफुल, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेशन फाइनली लॉक्ड, पॉइंट नंबर 3 आधार
वेरीफाइड सक्सेसफुली। जब आपने अपनी ई-केवाईसी या कुछ भी कराया तो दोस्तों आपका यहाँ पर सारी चीज़ें देखो कंप्लीट हो चुकी है। जिन पेंशन लाभार्थियों का इस तरह का स्टेटस शो दिखाई दे रहा है तो उन्हें अब घबराने की बात नहीं है। उनके खाते में दोस्तों जो रुकी हुई पेंशन है उसका पैसा भी जल्द से जल्द ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं, यदि दोस्तों यदि आपने जब अपना फार्म भरा था, सबमिट किया था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिन पेंशन लाभार्थियों की बैंक में भी दोस्तों कुछ गलतियाँ मिल रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार द्वारा कुछ बैंकों के नाम बदले गए थे, जिनमें उनके IFSC कार्ड को दोस्तों IFSC कोड भी बदल गए हैं। इस कारण उनकी उसमें पेंशन में भी गलतियाँ हो रही है। यदि आप जो IFSC कोड हैं क्या दोस्तों IFSC कोड है, उन गलतियों को सुधार कर आपको जल्द से जल्द सुधारना होगा और अपना कार्य यह पूरा करना होगा। जो पेंशन लाभार्थी इन कार्यों को समय पर रहते पूरा कर लेते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द इसका लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें, वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब सबसे पहले जिन पेंशन लाभार्थियों को जून, जुलाई, अगस्त महीने में पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो अब आप इन गलतियों को जल्द से जल्द सुधार लें। क्या दोस्तों, जल्द से जल्द सुधार लें और आपको अपना आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र एवं जो फार्म में गलतियाँ हैं उन गलतियों को सुधार लें और उन सभी को सुधार कर आपको उन सभी की एक एक फ़ोटोकॉपी, क्या दोस्तों एक एक फ़ोटोकॉपी आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, प्रमाण पत्र जो आपका आयु प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी और आप अपने बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी, ये सभी ले जाकर आपको आपका जो जिला समाज कल्याण विभाग है या तो उसमें जमा करना है आपको, या फिर आप कहाँ पर दोस्तों अपने ब्लॉक स्तर में भी इसे जमा कर सकते हैं। और जो पेंशन लाभार्थी, यदि आप भविष्य में इस पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा करना होगा, तभी आप भविष्य में इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सभी पेंशन लाभार्थी को 30 सितंबर से पहले यह कार्य पूरे करने होंगे, तभी आपको सरकार अब जो अगली किस्त है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, वहाँ पर आपको सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको मिलने वाली नई जानकारी का लाभ सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं दोस्तों फिर हमें नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।